अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ डाइट। नाजरीन, हुकूमत की तरफ से आवाम पर एक नया बोर्ड डाल दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जो बिजली के बिल हैं उनमें इजाफा कर दिया जाएगा। 100 यूनिट पर 200 रुपये का टैक्स लगा दिया जाएगा और जो 200 यूनिट है उन पर 300 रुपये का टैक्स लगा दिया जाएगा। और क्यों लगाया जाएगा, हमारे साथ आवाम मौजूद है, इनसे पूछते हैं, इनकी राय लेते हैं, देखते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ आवाम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से कि आपने सुना होगा कि इस टाइम बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अगर इस टाइम बात करें, जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो अगर 200 यूनिट चला रहे हैं तो 300 देना पड़ेगा, अगर आप 100 चला रहे हैं तो 200 देना पड़ेगा, डबल हो गया बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि ये डबल करने से जो है आवाम को रिलीफ मिल रहा है? बिल्कुल भी रिलीफ नहीं है इसमें। तो आवाम पहले बिलों से तंग आई हुई है और रोज़ ब रोज़ महंगाई होती जा रही है। इसमें तो आवाम को बड़ा नुकसान होगा और ये आवाम तो पे नहीं कर सकेगी। पहले बिलों से तंग आए हुए हैं लोग। पहले तो महंगाई बहुत ज़्यादा ही है, वैसे भी बिल बहुत ज़्यादा थमा देते हैं। अब देखें, जैसे गर्मी अब दोबारा शुरू होने लगी हैं, गर्मियाँ शुरू होने लगी हैं तो आवाम एसी के बगैर रह नहीं सकती, जितनी मुल्तानी गर्मी मशहूर है। तो आप नहीं समझता कि ये गर्मियाँ शुरू होने से पहले इन्होंने सर पे बॉम्ब फेंक दिया? इतने महंगे बिल्कुल, इन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि आवाम को परेशान किया है। इतना जो टैक्स लगा रहे हैं वो तो कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टैक्स है ये। आपका कितना बिल आया इजाफा, कितना यूनिट इस्तेमाल कर लिया? हमने जो यूनिट इस्तेमाल किए हैं यही 150 यूनिट हुए हैं अभी सर्दियों के। मतलब अब अगली दफ़ा आपको डबल करके भरना पड़ेगा? डबल करके भरना पड़ेगा, ज़ाहिर ही बात है। जब गर्मी में हो तो फिर एसी भी चलाना पड़ेगा, उससे तो डबल बिल ही आएगा। आप समझते हैं कि ये जो इस तरह कर रहे हैं, इस तरह करने से हालात मुल्क के बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आवाम तो और ज़्यादा गुस्से में आ रही है। इस तरह साथ ही बोल रहे हैं कि हम रिलीफ भी दे रहे हैं, हम दिख नहीं रहा कि रिलीफ मिल किधर रहा है। बिल्कुल भी रिलीफ नहीं है ये तो, बिल्कुल भी रिलीफ नहीं है ये तो। आवाम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है बिल भरना। आपको लगता है कि मरीम नवाज़ अच्छे इक़दाम कर रही है? जी, आपको लगता है कि मरीम नवाज़ अच्छे इक़दाम कर रही है? मरीम नवाज़ वैसे तो अच्छे काम कर रही है, तरक्याती काम अच्छे हो रहे हैं, बस ये थोड़ा सा बिलों की तरफ भी तवज्जो दें तो बेहतर होगा काम। हाँ जी। अपील क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? अपील यही है कि टैक्सों को ख़त्म किया जाए और ये 200 वाला जो टैक्स है इसको भी ख़त्म किया जाए। जो अब ये नए जो टैक्स लगे हैं इस पर कमी होनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप अल्लाह का शुक्र। आप किस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिजली के बिलों में इस दफ़ा इजाफा होने लगा है। अभी इस टाइम गर्मी आई नहीं है तो पहले उन्होंने हम लोगों को सुना दिया है कि इस दफ़ा जो है डबल आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है और आप लोगों को डबल टैक्स देना पड़ता है तो किस हद तक दुश्वारी पेश है? बस अल्लाह पाक बेहतरी करे, अल्लाह बचाए इन लोगों से। इन्होंने ना हमारा मुल्क का जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। कैसे? इनको एहसास नहीं है, खुद तो कहीं भाग जाते हैं, इनके पास सब कुछ है, गरीब आवाम यहाँ धक्के खा रही है, रुल रही है। एहसास नहीं है किसी को, किसी का भी एहसास नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको सिर्फ अपना पता है बस। अब क्या करें, हम गुजारा कर रहे हैं, बिल भर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, गुजारा हो रहा है। अब क्या करें। क्या बिल आया इस दफ़ा आपका? इस दफ़ा पहले बहुत बिल कम आते थे, इस दफ़ा तो उन्होंने ठोक के रखा हुआ है बिल। कितना यूनिट चला लेते? यूनिट चल जाते हैं तकरीबन कोई 20-25। अच्छा, हाँ, अपनी शॉप है ना सामने गैस की, LPG की। एहतियात करके यूज़ करते हैं? एहतियात बहुत करते हैं। ठीक है, अब तो मज़ीद एहतियात करनी पड़ेगी। मज़ीद भी करनी पड़ेगी तो करेंगे। अब यही होगा कि सिर्फ पंखे से गुजारा होगा? बस अल्लाह बेहतरी करेगा। इन लोगों को सोचना चाहिए गरीब के बारे में, इनको सिर्फ अपनी पड़ी है बस। गर्मियाँ शुरू होने वाली थी, साथ ही रमज़ान आ रहा था। अब खुद बताएंगे, रमज़ान में रोज़े रख के अब हम बिजली का एहतियात करें। ये गरीब आवाम को कुछ जीने दें। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक हम ये भोगेंगे? हमारे से नहीं हो रहे हैं। हमको दिल करता है खुद खुशी बंदा कर ले, जैसे हालात चल रहे हैं। क्या मैसेज देना ना चाहिए? बंदा बिल भर सकता है, ना बंदा किराए भर सकता है, ना बंदा कुछ कर सकता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, ठीक है ना। हमारा तो यही कहने का मतलब है, बस महंगाई को अपील कम आप किया जाए। अपील आप, अपीलें तो बहुत हैं लेकिन हमारी एक अपील अपील से आप कुछ कर- भी नहीं होगा। लेकिन आप अपनी राय तो दे सकते हैं। बस ठीक है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, ठीक ठाक। सर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है, साथ ही अगर बात करें तो इस दफ़ा आप हमें ये भी नया इन्होंने शौक दिया जिसमें कहा गया है कि बिजली के बिल जो हैं वो इस दफ़ा बढ़ा दिए गए हैं और टैक्स लगा के। हाँ जी, जैसे कि पता है पहले इतनी ज़्यादा महंगाई की गई है, चीनी महंगी, घी महंगा, आटा महंगा, दूध महंगा, मेडिसन है। जो एक गरीब बंदा है वो 1000 की दिहाड़ी कर रहा है, वो फिर उसमें से क्या ही कमाएगा।
अगर वो एक रिक्शा चला रहा है तो वो 1000-1500 अगर दिहाड़ी करे तो ये 2000 का चलान करे तो वो फिर घर किस तरह चलाए। ना वो घर का राशन पूरा कर सकता है, ना वो मेडिसिन बच्चों की पूरी कर सकता है, ना वो बच्चों को कपड़े लेके दे सकता है। और ऊपर से जो है माह रमज़ान आ रहा है तो इनको चाहिए था कि रिलीफ़ दिया जाए। रिलीफ़ के बजाय इन्होंने बिजली भी महंगी कर दी है। बिजली के जो है ना 100 यूनिट पे इन्होंने 200 रुपये इजाफ़ी कर दिया टैक्स के तौर पे। अगर इस तरह तो कौम नहीं बनती। इसके लिए यूनिट चलाते हैं आप? हमारे तो ऑलमोस्ट 250-300 तो हो ही जाते हैं। एक नॉर्मल रूटीन में भी जो भी घर है ना तो उन फिर अब तो आपको डबल देना पड़ेगा। वही इसके लिए जो है ना हुकूमत को चाहिए कि वो कोई रिलीफ दे। आगे माह रमज़ान आ रहा है उसके लिए भी कोई आवाम को ये रिलीफ नहीं देते, ये रमज़ान से पहले आप लोगों पर मस्तूई जो है महंगाई कर बस वही उन्होंने कर दिया हर दफ़ा। ये हर दफ़ा की तरह ऐसे ही करते हैं। अवाम के साथ ये जुल्म ही कर रहे हैं। इस तरह तो नहीं होता कि अगर बिजली को इतना महंगा कर देंगे तो एक गरीब बंदा जो दिहाड़ी के करके घर का जो खर्चा पूरा करता है वो तो बिजली का बिल भी नहीं भर सकता। काफ़ी सारे दफ़ा ऐसे होते हैं जो बिजली का घर जो है ना बिल भी नहीं भर पाते, ना बच्चों को कोई मेडिसिन वगैरह दे पाते हैं, ना उनको राशन पूरा कर सकते हैं। सोलर वालों को क्या मसला, उनका तो आराम से सोलर लगा हुआ है, जो गरीब है वो बेचारा रुल गया। सोलर वाले के लिए भी मैडम उन्होंने अब पॉलिसी चेंज कर दी है कि अगर नेट बिलिंग और ऑनलाइन बिलिंग जो थी ना उसमें भी इन्होंने चेंज कर दिया कि अगर हम 10 रुपये का आपसे यूनिट लेंगे तो आपको हमने 25 से 30 जो हमारे रेट है नाम पे उस पर देंगे। तो पहले उनके लिए भी था कि जितने यूनिट होते हैं वो कैंसिल हो जाते थे एक दूसरे के साथ, और जो एक्स्ट्रा होते थे उसके पेमेंट देते थे। अब तो उनके लिए भी यही है कि जो नेट बिलिंग और ऑनलाइन बिलिंग में भी यही है कि अगर आपका 300 यूनिट है और बिजली की सरकार से आपने 500 यूनिट लिया है तो जो एक्स्ट्रा 200 यूनिट हो गए तो उसकी आपने फुल पेमेंट देनी है। अगर तो कम है तो फिर उसके लिए आपको जो है ना हुकूमत का आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा 10 या 12 रुपये चार्ज करेगी एक यूनिट के लिए। तो अब इस दफ़ा अब आप एहतियात से चलाने लगे? बस ऐसे ही एहतियात। तो गर्मियों में तो वैसे बिल ज़्यादा आते हैं, यूनिट भी ज़्यादा यूज़ होते हैं, बिजली का साफ ज़ाहिर पखे भी चलनी है, मोटर भी चलनी है। अब कितनी अफसोस की बात है कि गर्मियाँ भी शुरू होने वाली हैं, साथ ही रमज़ान शुरू होने वाला है। अब आवाम जो है वो रोज़े रख के ख्याल रखेगी कि हाय पंखा नहीं चलाना है, यहाँ की लाइट नहीं चलाना। बिल्कुल ऐसे ही है जी। रोज़ों के बाद तो इंसान को चाहिए कि थोड़ा ठंडक वाला माहौल हो, ऐसे पखे वगैरह चलने चाहिए। अब तो वैसे भी मौसम चेंज होना है, गर्मी आनी है, साफ ज़ाहिर सी बात है। तो फिर इस तरह की गर्मी माशाल्लाह से है बड़ी वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि दोपहर को बंदा चलने से भी कसर होता है। तो इनको हुकूमत को चाहिए आपको क्या लगता है कि हुक्मरान जो है वो क्यों टैक्स लगा रहे हैं हर आए दिन हर चीज़? देखिए मैडम, इसके लिए तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि गरीब आवाम पे बोझ जितना से कम हो, बोझ कम ही किया जाए। ये नहीं है कि उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उन पे बर्डन डाला जाए। जो एक दिहाड़ मजदूर आदमी है वो इतना अफोर्डेबल भी नहीं होता जितना ये बर्डन उस पर डाल रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दे उन पर। पूरे एशिया में सबसे महंगी बिजली है यहाँ पे, पाकिस्तान की अगर बात करें। ऐसे ही है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें आवाम के साथ अच्छा सलूक किया जाता है, उनके राइट्स होते हैं, उनके इक्वली हिसाब किताब होता है। इधर तो जो इन्होंने अपने कानून बनाए थे उससे भी बढ़ के ये आवाम के साथ जुल्म करते हैं। तो ऐसा बिजली पर रिलीफ क्यों नहीं देती? हुकूमत को चाहिए कि बिजली पर रिलीफ दिया जाए। ये तो आवाम के लिए भी बेनिफिट है अगर वो उन्हें रिलीफ दें। हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए गर्मियों में कोई मनसूबा बनाए जिसके लिए गरीब आवाम जो है ना, एटलीस्ट गरीब जो घर वाले हैं उनको तो जो है ना रिलीफ दिया जाए, जिनका घर के चूल्हे भी नहीं जलते। बिल्कुल ऐसे ही असल मसला तो गरीब के लिए होना है। अपील क्या करना चाहेंगे? अभी हम यही कहना चाहेंगे कि आगे गर्मी आ रही है, माह रमज़ान आ रहा है, हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम के लिए कुछ अच्छा सोचे, अच्छा पैकेज रखे और जो बिजली की कमी है उसमें कोई कमी करे, आवाम के लिए कोई कमी रखे और बिजली के यूनिट्स वगैरह में भी कोई कमी डाले। ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की है आवाम के साथ, यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात की है, कुछ स्टूडेंट्स भी थे। हमने बात की बिजली के हवाले से। हर दफ़ा ऐसे होता है कि रमज़ान शुरू होता है तो उससे पहले जो है मसनूई महंगाई शुरू हो जाती है, और अगर इस टाइम बात करें तो रमज़ान शुरू होने ही वाला है, और साथ ही बात करें गर्मी भी शुरू होने वाली है। और मुल्तान की गर्मी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, और यहाँ पर आवाम के ऊपर एक ये बॉम्ब फेंक दिया इन लोगों ने कि बिजली जो है वो बढ़ा दी है। अगर कोई एक 100 यूनिट भी चला रहा है तो वो 200 यूनिट अदा करेगा, अगर 300 चल रहे हैं तो फिर वो डबल करके करेगा। तो यही कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में। आवाम को रिलीफ देने के बजाय महंगाई आए दिन करते आ रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी इनकी राय लेंगे। इसमें वक्त एक ब्रेक का पे दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या कहना चाहेंगे अब इस टाइम अगर हम बात करें तो हुक्मरानों ने एक नया बॉम्ब फेंक दिया आवाम के ऊपर के बिजली के बिल बढ़ा दिए, आपने सुना होगा। साथ ही बात करें तो अगर कोई 100 यूनिट चला रहा है तो उस पर 200 डबल करके जो है वो यूनिट की अदायगी करनी पड़ेगी। आप समझते हैं कि ये अच्छा रिलीफ मिलता है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही आवाम पे एक जो होता है ना बॉम्ब, महंगाई का बहुत बड़ा ही बॉम्ब गिरा दिया गया है। क्योंकि पहले से ही बिजली का बिल इस तरह था कि 99 यूनिट हम यूज़ करते थे तो 9000 से नीचे बिल आता था। अब उन्होंने क्या किया है कि 100 यूनिट से आगे करेंगे वो डबल हो जाएगा, बिल्कुल ही डबल हो जाएगा। ये तो आवाम पे बहुत ही ज़्यादा ही बोझ डाल दिया गया है। क्योंकि एक इंसान है जो सिर्फ करता ही मज़दूरी है, मज़दूरी करके रोज़ाना का 1000 रुपया वो कमाता है। उस 1000 में उसने अपना घर भी चलाना है, उसके बाद उसने अपने बच्चों का तालीम भी देनी है बच्चों को, फिर उसके बाद घर के अखराजात, दवाई वगैरह है, मेडिसन, वो सबको पता है कि कितनी महंगी हो चुकी है वो। इस सब के बाद एक मज़दूर आदमी वो किस तरह ही सर्वाइव कर सकता है। इस तरह इसके साथ साथ फैमिली को और भी ज़्यादा होते हैं अखराजात। तो मेरा ख्याल नहीं है कि गरीब आदमी इस महंगाई में सर्वाइव कर पाएगा। कितना मिला है इस दफ़ा आपको? हमारा इस दफ़ा 24,000 आया था। यूनिट कितना? यूनिट 104 तकरीबन इतना ही बस थे। अब अगली दफ़ा आप डबल भरने, हाँ ऐसे ही है। अगली दफ़ा एहतियात करें, एहतियात हम जैसे लोग हैं मतलब कुछ सर्वाइव कर फिर भी सकते हैं। एहतियात करें ना, फिर भी बिल ज़्यादा फिर भी आ जाता है। बात और ये बहुत जो नीचे वाला तबका है ना वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया है। जो ऊपर वाले थे वो ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, जो बिजनेसमैन थे उनको ज़्यादा ही इस चीज़ में रिलीफ मिल गया है क्योंकि उनको ही ज़्यादा इसमें बेनिफिट हो रहे हैं, जबकि गरीब आदमी जो है वो बिल्कुल नीचे से नीचे चलता जा रहा है। तो आपको लगता है मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? होप सो, उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन नज़र तो नहीं आ रहा है इस टाइम। अपील करना चाहेंगे आप? यही है कि गरीब आवाम की तरफ देखना चाहिए। जिस तरह वो दूसरी चीज़ों में काम कर रहे हैं, लाइक उन्होंने रोड बनवाए हैं, ये बहुत अच्छा काम किया। पूरे मुल्क में अच्छे कारपेट की तरह रोड बिछ रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा पार्क्स हैं वगैरह, उसमें सारे सजावट वगैरह हो रही है। इसके साथ साथ गरीब आवाम की तरफ देखना। अच्छा हो रहा है, लेकिन महंगाई नहीं समझ, महंगाई नहीं समझ, बेरोजगारी, बिल्कुल ऐसे ही है। बस आवाम बेरोजगारी की क्या सिचुएशन है? आप जैसे स्टूडेंट हैं, बेरोज़गारी की सिचुएशन यही है कि हम जैसे स्टूडेंट MBBS करके भी धक्के खा रहे हैं कि हमें 20,000 30,000 पे कहीं जॉब मिल जाए। जॉब पाकिस्तान में है ही नहीं। और जो गरीब इंसान का, किसान का बेटा जो पढ़ लिख के बड़ा होता है, उसकी यही होती है सोच के मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि उसको जॉब मिलेगी। और वो गरीब इंसान का, किसान का आदमी का बेटा जो है वो बाहर आउट ऑफ कंट्री तो जा नहीं सकता क्योंकि उनके पास इतने सोर्सेज नहीं होते। तो वो वही मजदूरी जो उसका पहले बाप कर रहा होता है, उसके बेटे को भी वही काम करना पड़ता है। पाकिस्तान में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर किसान इतनी मेहनत करके अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे भी देता है तो कोई उम्मीद नहीं है कि अच्छी कुछ यहाँ। बिल्कुल ऐसा। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है आप? सर, क्या कहना चाहेंगे? बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा ये बात है, मेरी 12,000 रुपये तक है। मेरे बिजली का बिल, मेरे 10,000 का बिजली वो गैस का बिल आ गया है। मेरी सैलरी है 12,000 रुपया। अब मैं ये बताओ, बच्चों को पेट भरे, हम ये काम करें, बिजली का बिल भरे, गैस का बिल भरे, हमारे को ये बताओ। अब हम हमारे लैचे कोई नहीं ले सकता तो कौन लेगा? एक मिनट, मरियम साहब ने यही कहा था, हमने गवर्नमेंट ने ऐलान किया, हमने गवर्नमेंट को तनख्वाह बढ़ाया ना, क्या कहा था, और उसके बदला हमने प्राइवेट खाते को हमने पैसे नहीं बढ़वाए। ये मजीद हमारा लैचक लेना चाहिए। कितना यूनिट इस्तेमाल कर लिया इस तरह? हमारे हम लेते 12,000 रुपया यूनिट कितने इस्तेमाल किए? बिजली के। मेरे यूनिट थोड़े चले थे, जनाजा नहीं है। हाँ जी, अब तो फिर आप डबल भरेंगे? हाँ जी, अब तो मैंने डबल भर रहा हूँ। नहीं, अब मजीद डबल भरने पड़ेंगे। मैंने वो भर रहा हूँ, मैंने किसने, मैंने 10,000 फिर कौन दे रहा है? ये कंपनी दे रही, सिक्योरिटी वाली जी। अब हम पीछे लैचक लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं, वो हमारे लिए सिलसिला वो नहीं कर रहे। सोचते हैं मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? जी ऐसे हालात रहे तो आपको लगता है कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं, लेकिन साथ ये भी हुक्मरान कह रहे हैं कि हम अपना पेट काट के दे रहे हैं, आवाम को हर तरह से रिलीफ दे रहे हैं। जी जी, समझ आती है कि मरीम नवाज रोड्स वगैरह बना रही हैं, लेकिन हुक्मरान इस चीज़ पे नहीं आ रहे। महंगाई तो आए दिन बढ़ती है। बिल्कुल महंगाई बढ़ती जा रही है। अब मैंने कल आटा ले गया हूँ 1,500 रुपये का, 1,700 रुपये का आटा का गट्टू लेके आया हूँ। अब हमने कहा कोई रेट बढ़ाओ, कम करो, कहते नहीं ये लेना लो, अब चले जाओ। अब चीनी का रेट है, चीनी देखो कहाँ की कहाँ जा रही है। घी की देखो, घी की कहाँ के कहाँ जा रहा है। ये गवर्नमेंट ये क्या कर रही है? क्या अपील करना चाहेंगे आप? हमारे ये मसला ये है, हमारे को दरख्वास्त दी है, हमारा खुशी है,
गवर्नमेंट को हमारे साथ तावन करे। अब ये 3-3 हज़ार रुपये ये ले रहे राशन कार्ड का, ये किसी चीज़ का बनवा रहे। एक मिनट, अब आप कह रहे हमारे को 3,000 रुपये हम राशन कार्ड देते हैं, वो हम 3,000 रुपये भर ले गए। 10-10 हज़ार भी मिल जाए जी, 10-10 हज़ार भी दिया जाएगा रमज़ान में गरीबों को। कोई कभी हमने भी नहीं सुना। मैंने क्या कहा गया कि इस दफ़ा रमज़ान में ना गरीब आवाम को राशन भी दिया जाएगा 10 हज़ार। पिछले साल माह रमज़ान आया था ना, अब ये भी सुन लो, पिछले माह रमज़ान में आया था राशन। एक पुलिस वाले थे, उन्हें मैं यहाँ ड्यूटी करता था, ड्यूटी करके मतलब फिर उन्होंने मुझे बुलवाया, कहा आपका राशन है। मैं गया उतनी देर यहाँ से चौक मारा, मेरी रिहाइश है मी मुल्तान थाने के पास, उधर गया, उन्होंने कहा आपका राशन ख़त्म हो गया। अच्छा, राशन खत्म हो गया। आए नहीं, तो किसी और तरफ अगर जाए, उन्होंने और को दे दिया, मतलब जो मुस्तहिक है उसको मिल ही नहीं रहा। नहीं मिल रहा। निचला तबला कोई खा रहा है, कुछ निचला नहीं तबका। मिला। अब हमारे बताओ जी, बच्चों को फीसें भरे हैं, मकान का क्या करें, हमारे तो परेशानी चीज़ की। मसले ये खुसूसी आपके साथ है, ये हमारे से तावन की करनी चाहिए। मरियम को कहो इंशाल्लाह हम भी आपके साथ तावन के रहे, हम ही उसके गवर्नमेंट के, हम ही उनके वोट हैं, हम और किसके नहीं वोट। अब मरियम साहब ये काम करे, ये अच्छी बात है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज इस दफ़ा इक़दाम तो बहुत कर रही हैं, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, और अगर इस टाइम बात करें तो हुक्मरानों ने ये नया नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है कि बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं, डबल यूनिट्स लगा दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप 100 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको 200 यूनिट देना पड़ेगा। अब ऐसा ही होगा, तो समझ रहे हैं आपको आवाम को रिलीफ मिल रहा है? हाँ, रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन बिजली के बिल जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। बस हर बंदे का अपना अपना मसला है ना। बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, अब मज़ीद ज़्यादा आए, जी, मज़ीद ज़्यादा नहीं आने चाहिए। मज़ीद ज़्यादा आएंगे। देखें, अब गर्मियाँ शुरू हुई नहीं हैं, गर्मियों में आवाम, इतनी गर्मी होती है मुल्तान में जैसे आपको पता है, तो आवाम AC चलाती है, तो अब यही होगा कि इंसान पंखे से भी जाएगा। सही है, मरियम नवाज को तवज्जो देनी चाहिए इस तरफ के बिजली के बिल ज़्यादा ना आए ना। मैसेज क्या देना चाहिए, अपील क्या करना चाहिए? हम मरियम नवाज से गुजारिश करते हैं कि इस तरफ तवज्जो दें बिजली के बिलों में, या आवाम को रिलीफ दें हुकूमत की तरफ से। काम क्या करते हैं आप? जी, मैं अपने खेती बाड़ी करता हूँ, तो उससे अच्छा गुजर बसर हो रहा है? बस गुजारा हो जाता है। बिजली का बिल इस दफ़ा कितना आया आपका? जी, तकरीबन 12,000 यूनिट कितने चले हैं? यूनिट पता नहीं लिखे हुए पड़े हैं बिजली के बिल। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या कहना चाहेंगे? अगर इस टाइम बात करें तो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, साथ ही बात करें तो अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो आपको 200 यूनिट देना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं आप, ये रिलीफ मिल रहा है? कोई रिलीफ नहीं मिल रहा हमें, 20-20 हज़ार बिल भर दें करोगे, जो इसका कौन जिम्मेदार है? कितना बिल आया आपका इस दफ़ा? इस दवा हमको 13,000 रुपये मिल और रहा, यूनिट कितने चल गए? हमारा 200 से ऊपर चला है हर चीज़। तो मतलब अब जब आप चलाएंगे तो आपको डबल देना पड़ेगा। जी ये सही हो रहा है? नहीं, गरीब इंसान जो एक गुजारा ही करता है पंखे के साथ, तो अब मुझे लगता है पंखे भी बंद हो जाए, यही होगा, पंखे बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे, गर्मियों को वहाँ मरेगी फिर। अब गर्मी आने वाली है, अब इनको चाहिए था रमज़ान था, रमज़ान में थोड़ा सा आवाम को रिलीफ देते, लेकिन रमज़ान शुरू होने से पहले एक तो खाने पीने में भी चीज़ें महंगी हो गई हैं, ऊपर से बिजली जो एक बची हुई थी, गर्मी शुरू हो रही है, वो भी महंगी कर। लाजमी है, काम क्या करते हैं आप? हमारा गारमेंट्स का काम है। अच्छा गुजर बसर हो रहा है? जी अच्छा गुजर बसर हो रहा है? जी महंगाई है? जी महंगाई है? नहीं, नहीं है महंगाई? महंगाई तो है, महंगाई तो अब माल ले के आते थे, माल सस्ता था पहले, साल पहले 2 साल पहले, अब माशाल्लाह इतना महंगा आ रहा माल, डबल गुना महंगा हुआ पड़ा है। महंगा इसलिए हुआ है कि ईद आने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर आवाम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कुछ रिक्शा ड्राइवर भी हैं, इनसे भी इनकी राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? वाह, सर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप? आए दिन महंगाई तो हो रही है, और बिजली के बिल की बात करें तो बिजली के बिल इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। आवाम के ऊपर एटम बॉम्ब डाल दिए, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई 100 यूनिट भी इस्तेमाल कर रहा है तो उसको 200 यूनिट का टैक्स देना पड़ेगा, 200 हैं तो 300 देना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये इंसाफ का काम हो रहा है हमारे मुल्क में? नहीं, इंसाफ का काम ये नहीं हो रहा। हमारा बिजली का बिल तकरीबन 5 बिजली के बिल के आए हैं, तो बिल है 5,000। 5,000 बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। 5,000 का जो बिल आया उसमें चलाते क्या हैं आप? सिर्फ 2 अपना बल्ब हैं, 1 मोटर है, बस, और यही कुछ चलाते हैं। और यूनिट कितने चल रहे हैं?
यूनिट 5 चले हैं, अच्छा ठीक है, मतलब एहतियात करके चलाते हैं। एहतियात करके। जैसे गर्मियाँ आने लगी हैं, गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है, एसी के बगैर रहा नहीं जाता मुल्तान जैसे शहर में। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि अब गर्मियों में पंखे चलाने पे आ जाएं? हाँ, फिर पक्के चलाएंगे, एसी तो नहीं चल पाएगा ना। तो अभी तो 5 अपना यूनिट है तो 5000 बिल आया है ना, तो फिर जब हम एसी चलाएंगे तो फिर वो कितना बिल आएगा? क्या लगता है मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? मुश्किल। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुक्मरानों को? यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप प्लीज़ मेहरबानी करें, महंगाई बहुत है, इसे को थोड़ा कंट्रोल में रखें। शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, इस दफ़ा अगर देखें तो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आपको ये भी सुना होगा कि टैक्स लगा दिए गए हैं। 100 यूनिट पे 200 का टैक्स दे रहे हैं और 200 पे 300 का टैक्स दे रहे हैं। ये ठीक हो रहा है? जी बिल्कुल, इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जो हुकूमत ने ये काम किया है गरीबों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह काम किया है। पहले आप देख लें कि जब हमारे गवर्नमेंट का इदारा जो वापडा का था, ये गवर्नमेंट की तरफ था, जब से ये प्राइवेट हुआ है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। पहले इसके मीटर जो था वो 5000 या 10,000 में लग जाता था, अब वो 50,000 तक पहुंच चुका है। तो अब आवाम अपना पेट भरेगी या आपको पता है कि बिजली के बिल पे करेगी। तो इस वजह से आवाम को चाहिए कि आवाम के ऊपर थोड़ा सा कोई रहम करें, आवाम को चाहिए कि हमारे हाल के ऊपर रहम करें। बिजली के बिलों में नाजायज़ जो इजाफा हुआ है इसको कम से कम करने की कोशिश करें। थैंक यू। घर में चलाई क्या देते घर में कुछ भी नहीं है, ज़्यादा पंखा? मोटर या गर्मियों में पंखा, तो ज़्यादा बस भी ऐसी। एसी तो है नहीं हमारे पास। गर्मियों में एसी चलता था वो भी मुझे लगता है अब उतर जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आवाम की ये जो तंग आ चुकी है ना, इन्होंने सोलर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब आवाम, गरीब तबका वो कहा जाए। अब जाहिर है गरीब तबका गर्मी में मरेगा। इस बार गर्मियाँ भी जल्दी आ गई हैं, आप देख लें कि दूसरा महीना है और सर्दी का नामो निशान ख़त्म हो गया है। पंखे अभी से चलना शुरू हो गए हैं और आवाम जो है वो पूरा जो साल है वो गर्मी में मरेगी है। रमज़ान भी शुरू होने वाला है, होना चाहिए था ऐसे कि रमज़ान में रिलीफ देना चाहिए था। ये रमज़ान से पहले ही महंगा। रमज़ान के हवाले से ये है कि रमज़ान शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे क्या होंगे कि हुक्मरान जो है वो उनके जो नीचे तबका बैठा हुआ है वो चीज़ों को महंगा करना शुरू कर देगा। फ्रूट गायब हो जाएंगे, खजूर गायब हो जाएगी, जो मेन चीज़ें हैं बेसिक रमज़ान शरीफ की जो इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं वो ख़त्म होती जाएंगी। लीमू आपको मिलना नहीं है, अभी इस वक्त किन्नू इस्तेमाल हो रहा है वो आपको नहीं मिलना, सब कुछ गायब हो जाएगा। क्या अपील करना चाहेंगे आप? जी मैं क्या इनसे अपील करना चाहूँगा, इनको बेहतर पता है कि आवाम को इनको रिलीफ देना चाहिए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो चीज़ों के जो टैक्स बढ़ाए हैं ना ये कम से कम कर दें कि ताकि आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी खा सके। आप देख लें कि ये आवाम सारे रिक्शा बरादरी है या बाइक वाले हैं, मैं खुद एक बाइक राइडर हूँ, तो इतनी ज़्यादा पेट्रोल आप देख लें कि कहाँ पे 120 रुपये था, आज 260 रुपये हो चुका है। तो आवाम उसमें से क्या कमाएगी और क्या खाएगी? पेट्रोल वाले भाई जो हैं वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, रिक्शे वाले भाई जो हैं वो जब किराया मांगते हैं तो आवाम दे नहीं सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि टैक्स जो है वो कम से कम करें, आवाम के ऊपर ज़्यादा बोझ ना डालें। इसका हल क्या निकाला जा सकता है? देखिए इसका हल तो मैं मरीम नवाज़ साहिबा से यही अपील करूंगा कि आवाम को मद्देनज़र रखते हुए उसको हल निकालना चाहिए कि टैक्स थोड़े से कम कर दें, महंगाई का जो बोझ है वो आवाम के ऊपर ना डालें, ख़ुद बर्दाश्त करें। जो IMF ने हमारे ऊपर टैक्स लागू किए हुए हैं वो हमारे ऊपर ना डाले जाएँ, मेहरबानी करके खुदारा हमारे हाल पर रहम करें। आवाम को बर्दाश्त की हिम्मत नहीं है आवाम के अंदर, आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये टैक्स आप खुद बर्दाश्त करें और आवाम को रिलीफ दें अगर आप वाकई पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए काम करना चाहती हैं। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ठीक है आप? सर क्या कहना चाहेंगे आप, अगर इस दफ़ा बात करें तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है, ये बिजली जो है ना ये बड़ी महंगी करते जा रहे हैं, दिन ब दिन महंगी हो गई बढ़ते है, जा रहे हैं। यूनिट डबल चला रहे हैं। हाल ये होगा कि टैक्स डबल भरेंगे या फिर खाना खाएंगे, 2 में से एक ही काम होगा, फिर यही होगा कि बिल तो कोई भरेगा नहीं। एक तरफ से रिलीफ देते हैं दूसरी तरफ से टांग खींच। दूसरी तरफ तो ये देखो अरबों रुपए इन्होंने पतंगबाजी में जो ज़ाया किए कौम के, वही रिलीफ आवाम को देते, बिजली के बिलों में देते। इतने टैक्स लगा दिए, 150 में पेट्रोल था, ये कहते थे बड़ा महंगा बड़ा महंगा, आज देखे 350। बताएं क्या क्या चीज़ महंगी नहीं है? पेट्रोल महंगा है, खाने पीने की अशिया महंगी है, आटे तक महंगे हो गए हैं। अभी अभी अगर हम बात करें तो ये बिल पिछले हफ्ते 120 रुपये में, आज 140 रुपये में लिया है। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ पे जो है महंगाई करते जा रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिल रहा है। दिख नहीं रहा रिलीफ है किधर? नहीं कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा, पता नहीं रिलीफ है कहाँ, इनके अपने घर में होगा रिलीफ, आवाम तक कोई अगर पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर करें इस साल को, तो आपको लगता है कि किसी साल में बेहतरी आई हो?
किसी साल में बेहतरीन है। हुक्मरान ऐसे आए हो जिन्होंने वाकई सिंसियर होकर मुल्क को चलाया हो? वो जो आए थे वो तो है नहीं ना। हाँ, तो अब आपको 2026 को कैसे देखते हैं? 2026 को यही देख रहे हैं कि बुरा हाल है आवाम का। मज़ीद हालात ख़राब हो गए। इनके अपने घर के हुक्मरानों के 26 अच्छा होगा, आवाम के लिए बुरा होगा। हर दफ़ा आवाम को ही धकेला जाता है। हाँ जी, ये भाई इसी तरह कर रहे हैं। जो कितने यूनिट चल गए हैं आपके घर में? मेरे घर में 50, 60, 70 यूनिट चलते हैं। अब अगली दफ़ा डबल चलेंगे? अगली दफ़ा डबल चलेंगे। अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई। हाँ जी, अभी गर्मी शुरू हो रही है। टैक्स लगा के अदायगी करनी पड़ेगी। 150 यूनिट चल जाते हैं। अब टैक्स लगा के अदायगी करनी टैक्स पड़ेगी। करके 100 रुपये 120 रुपये यूनिट है। आपको लगता है कि ऐसे हालात रहे तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा? नहीं, मुल्क पीछे की तरफ जाएगा। अवाम जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा बदजन हो गई है हुकूमत से। बहुत खराब हो रही है। जैसे अगर कोई सवाल करो और आगे से राय मांगो तो आगे से कहते हैं कोई राय ही क्या दे, कोई सुनता नहीं है। हाँ जी, नहीं, हम कोई मायूस नहीं हैं। सुनता। क्या अपील करना चाहेंगे आप? भाई यही अपील करना चाहूँगा कि कौम के हाल पे रहम करें, अपनी अयाशियाँ बंद करें और कौम के बारे में सोचें। बिजली के बिलों में टैक्स कम करें। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप क्या कहना चाहेंगे, मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या नहीं? बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही बात करें तो कहा गया है कि जो 100 यूनिट चलाएगा तो 200 का टैक्स के साथ देगा, अगर 200 चलाएगा तो 300 का टैक्स देगा। तो ये सही है? सिंसियर होकर चल रहे हैं? नहीं, कुछ भी मुल्क अच्छा नहीं चल रहा। हम इतने तंग परेशान है ना, बहुत परेशानी इसी गवर्नमेंट की वजह से। मतलब मैं सोने का काम करता हूँ सराफे बाज़ार में, सोने और चांदी का। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस महंगाई के दौर में सोना जो है भी महंगा हो गया? हर चीज़ उन्होंने महंगा कर दिया, कुछ भी नहीं रखा इतना। कारोबार की क्या सिचुएशन है? जैसे आपने कहा कि आप बहुत, मैं 1 रुपये से 8 आने कारोबार है, 8 आने है भी नहीं, उसमें खर्चा लोग जो है ना, लोग कर्जा ही हो रहे हैं। इतनी आमदनी है, इतना कारोबार नहीं है। अमीरों का कारोबार है, गरीबों को नहीं है। ऐसा ही है। और वो जो गरीब है वो गरीब तरह हो रहा है, अमीर अमीर तरह। हाँ, अमीर ये जो इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी हैं और ये भी कहा है कि टैक्स लगाएंगे। अब वो जो गरीब है वो तो सोलर अफोर्ड नहीं कर सकता। जो सोलर वाले हैं उनको तो टेंशन नहीं है, गरीब बेचारा इस टाइम परेशानी का शिकार है। बेशक इन्होंने सारा सिलसिला ख़राब किया हुआ है। आपका इस दफ़ा कितना मिला है? किस चीज़ का? घर का बिल कितना है? कितना यूनिट चल गया? यूनिट इतना चल गया कि कितना चल जाता है, ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। गर्मियाँ नहीं आई, अभी तो गर्मियाँ शुरू होनी है। अभी तो गर्मी आएगी तो फिर घर से भी बाहर निकल जाएंगे। यही हालात होने हैं। तो आप क्या समझते हैं कितना होना चाहिए? ये कम से कम ही, और नहीं तो 10% होना चाहिए। ये तो 100% कर देते हैं। जी, तो नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं ये कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। सर, क्या कहना चाहेंगे, मुल्क में आए दिन महंगाई हो रही है। अगर इस टाइम अगर हम बात करें तो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। जो 100 यूनिट चला रहे हैं वो उनको 200 टैक्स के ज़रिए अदा करना पड़ेगा, 200 वाले 300। हाँ, को लगता है कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुल्क में अच्छे काम हो रहे हैं? नहीं, मुल्क में कौन सा अच्छा काम हो रही है बताएं, मुझे बताएं ना। मिसाल दें। नहीं, कोई भी अच्छा काम मुल्क में नहीं हो रहा है। नहीं, रोड भी बनाए जा रहे हैं, साफ सुथरा पंजाब। देखो, रोडों से तरक्की नहीं होता, तरक्की सड़क से नहीं होता कि बाप ने VIP सड़क बना दी उससे तरक्की हो गई। ठीक है ना? किस चीज़ से होनी चाहिए तरक्की? जो हमारे हुक्मरान जनवन हो ना, इलेक्टेबल हुक्मरान हो, ठीक है ना, तो तब जाके मुल्क तरक्की करते हैं। निज़ाम ख़राब हो रहा है। निज़ाम रमज़ान से पहले हमेशा ऐसे होता है, रिलीफ मिलता है। अभी रमज़ान शुरू हुआ नहीं है, गर्मी शुरू हुई नहीं है, बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। किस किस चीज़ को बैठ के रोए? देखिए, पता क्या, मेरे ख्याल में ना असल में कोई मुखलिस नहीं है इस मुल्क के साथ। कोई अपील कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज क्या मैसेज? उनकी खुद को नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत? सर, क्या कहना चाहेंगे, बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है इस टाइम अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादा आए हुए हैं, ये बताएं बिजली का बिल ज़्यादा आया है, क्या गरीब पेट भरेगा ये बिजली का बिल भरेगा? हैं? आप ये तो बताओ ना, गरीब कहाँ जाके मरेगा? वो कह रहे हैं कि जो 100 यूनिट चलेंगे तो उसको 200 यूनिट अब देना पड़ेगा, 200 के बजट जो है वो 300 देना पड़ेगा, टैक्स लगा के यूनिट देना पड़ेगा। क्या तो देना पड़ेगा? तो जय बात अब ना हो गरीब के पास, कहाँ से वो आपका इस करेगा? दफ़ा कितना बिजली का बिल आएगा? हैं? कितना बिजली
बिजली का बिल आया, कितने यूनिट चल गए? मेरे आया जी 1200 रुपये का बिल कितने आया। चला? एक बल्ब है, एक टीवी चला है, एक पंखा है। हाँ, मुबारक हो, अगली दफ़ा डबल आने वाला है। क्या करें अब? ये ठीक हो रहा है हमारे मुल्क में? नहीं, अच्छा नहीं हो रहा ये। साफ कर रहे हैं आवाम के साथ, ये बुरा करने लगे हैं। रिलीफ मिल रहा है आवाम को, ऐसे खा रहे रिलीफ हैं वो तो, खा रहे हैं। रोड बना कर दिखा रहे हैं और साथ ही बिजली के बिल इतने लगा रहे हैं, पेट्रोल में। वही मार से पैसे लेके बना रहे हैं सड़क के, बिजली के बिल कैश भरने लगे हैं, वही सड़क बना रहे हैं। तो लगता है मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा? कोई पता नहीं। क्या अपील करना चाहेंगे हुक्मरानों से? मैं ये कहना चाहता हूँ गरीब के लिए अच्छा करें, बस। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे? बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। बिजली का बिल तो उन्होंने बहुत बढ़ा दिया, दूसरी सोलर सिस्टम भी खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे सोलर सिस्टम वाले उनको कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा, रिलीफ मिल रही है, अब नहीं वो कह रहे सोलर सिस्टम क्यों बंद वो करें? कह रहे जी उसको जोन से वो यूनिट दे रहे थे ना वापटा वाले, वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब रमजान शरीफ आ रहा है और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, लोग स्टोर कर लेंगे उसी टाइम। बहुत ज़्यादा आटे का रेट देख लो आप, घी का रेट देख लो, सी गैस का बिल है, इतने इतने लंबे लंबे बिल आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं है। ये गवर्नमेंट का हाल तो नहीं ना है। लोग ये मरीम नवाज कहती है ऐसे करो, लेकिन हम आपको रिलीफ देंगे, अभी तक आपको रिलीफ नहीं मिला, किसी को रिलीफ नहीं मिला अभी तक जी। लेकिन वो इस तरह से कह रही हैं कि आवाम को रिलीफ मिल रहा है कि रमज़ान में पैकेज निकाल रहे हैं। पैकेज निकाले, अभी तक निकाला नहीं। हाँ, अभी तक उन्होंने आपको मिले हैं? नहीं, अभी नहीं, अब तक नहीं मिले। आज तक पिछले से पहली दफ़ा एक दफ़ा मिला था राशन, पिछले साल भी नहीं हमको मिला राशन। इस दफ़ा उम्मीद है मिलेगा? देखो अभी सर्वे तो करके गए हैं, देखो अब आता कि नहीं आता। आपको लगता है हुक्मरान कुछ काम कर रहे हैं, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? ये बस ऐसे ही है, क्या करें फिर, अब मजबूरी है। अब क्या आ रहे हैं, रेट वगैरह बन रहे हैं। हाँ, रेट तो साफ सुथरा बन रहे हैं, पंजाब हाँ, बन रहे हैं। साफ सुथरा तो बन रहा है, लेकिन वो बनेगा तो फिर ही है ना। अब तो कागजों में कार्रवाई है बस अभी तो। आपको आका कितना बिजली का बिल आया इस दफ़ा? मेरे पिछले महीने आया था 2000 रुपये, इस महीने आया 3200 रुपये बिल आया है। हाँ, यूनिट कितने चले? यूनिट सिर्फ 4 ऊपर चले हैं। हाँ, अब इस दफ़ा कह रहे हैं कि 100 के बदले 200 200 के बदले 300। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपके अभी गर्मी आई नहीं है, रमज़ान शुरू हुआ नहीं है, रमज़ान में रोज़े रख के जो है हम लोग पंखों पे गुजारा बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ, मुल्तानी गर्मी बिल्कुल ऐसे ही बुरा ही हाल होने वाला है। जी जी। 2026 को कैसे देखते हैं? हाँ, बस ऐसे ही है, बस मजबूरी है, क्या करें। 2026 को कैसे अब ये देखते हैं गाड़ी आप? देख लो, अभी गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी खराब है जी, अब नहीं जाएगी। ये वीडा, हाँ, ये गाड़ी खराब होगी। ये हालात है हाँ, मुल्क, ये वही तो कह रहा हूँ ना। मुल्क बेहतरी की तरफ। सिर्फ लाहौर को बना रही है, मुल्तान को भी तो कुछ ना कुछ देना रिलीफ, सिर्फ लाहौर को ही दे रही है रिलीफ, और किसी को नहीं दे रही। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, ठीक है आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, महंगाई का रोना तो आवाम रो ही रही है। साथ ही अगर बात करें तो इस टाइम में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। कहा गया है कि जो 100 यूनिट चलाएगा वो 200 यूनिट अदायगी करेगा, तो 200 के बजाय 300 की करेगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये रिलीफ मिल रहा है आवाम को? नहीं, ये रिलीफ नहीं मिल रहा। मेरा पिछले महीने मीटर कटा गया था, तकरीबन एक हफ्ता उधर ही पड़ा गया था। उसके बाद बिल आया तकरीबन 87,000 रुपया। अच्छा, कितने यूनिट चले? यूनिट भी बहुत कम था हमारे, तकरीबन एक मोटर है, 2 बल्ब है, सादा सा घर है बड़ा, और बहुत मुश्किल से काम किया, बहुत मुश्किल से उसकी मिन्नतें करके काम करवा के फिर जाके भरा गया। क्या काम करते हैं? रिक्शे चलाते हैं हम। कितना गुजारा हो जाता है रोजाना की? कितनी दिहाड़ी लग जाती है? यार 500, 1500 इतने तो। 500। घर आपका अपना है? शुक्र है, घर अपना है बड़ा। अच्छा, तो इतनी महंगाई के दौर में कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? बाजी अब तो हम महंगाई हो बाजी हम तो पूरी कर नहीं सकते, वो मालिक ही है करने वाला, हम तो बस आश्रय करते हैं। क्या अपील करना चाहिए? क्या है कि ये है कि बस महंगाई कम कर दें, सब कुछ। ये आटा कितना महंगा हो चुका है, खाने पीने का सामान जितना भी महंगा जो वो कम कर दें, गरीब आदमी खा पी सकते और कुछ कर। फ्रूट है कितने महंगे हैं बड़े। अल्लाह ही बस बेहतरी करे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो आए दिन बढ़ ही रही है। साथ ही बात करें तो आपने सुना होगा कि बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया। जो 100 यूनिट चलाए जा रहे हैं उस पर टैक्स लगा के 200 की अदायगी करनी पड़ेगी, जो 200 है तो उसकी 300 की करनी पड़ेगी। क्या आपको लग रहा है कि मुल्क के साथ सिंसियरिटी का काम है? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये मुल्क के साथ कोई बेहतर सलूक कर रहे हैं। लोग अभी सोलर के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं स्लोली, तो इनको मेन जो चीज़ है ना, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि ताकि ये लोग सोलर के अपना घरों के ऊपर लगा के बिजली का जो बिल है उसको कंट्रोल कर सकें। या फिर ये है कि अभी इन्होंने ना वो चेंज कर दिया है सिस्टम। पहले था वो जो हमारी
बिजली एक्सपोर्ट होती थी ना सोलर से, उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा था, अब इन्होंने वो मज़ीद कम कर दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी सोलर वाला सिस्टम पूरी दुनिया में राइज हो रहा है उसको सपोर्ट करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर के ऊपर बिजली को कन्वर्ट करके जो हमारा मुल्क का जो इन्होंने IPPs के साथ जो वायदे किए हुए हैं उनको मिनिमाइज़ करके सोलर को प्रेफर करें, ताकि लोग ज़्यादातर जो अपना बिजली है ना वो सोलर से लें, और बाकी जो इन्होंने महंगे प्रोजेक्ट IPPs वाले हैं उनको ख़त्म करें। अच्छा, आपको लगता है कि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में इनको चाहिए था कि आवाम को रिलीफ देते, ना कि ये बोझ डाल देते आवाम पे जो इतना महंगा कर दिया है बिजली का बिल। और साथ ही बात करें तो मौसम चेंज हो रहा है, तकरीबन गर्मी आ चुकी है, अब यही होगा कि एक पंखे पे आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, उसे रख के हम एक पंखों पे गुजारा करेंगे। जी अब इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने जाना है, बेसिकली लाहौर जाना है, तो मैं खुद यानी कि सोच रहा हूँ कि मैं किसी अच्छी यानी कि जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है उसको मैं इस्तेमाल करके वहाँ पे कम किराए के ऊपर मैं उधर स्टेशन चला जाऊँ। तो अभी मैं गाड़ी में बैठा था विडा के अंदर, तो थोड़ी देर बाद पता चला है कि इसका टायर पंक्चर या इसका ये मसला है। अब सारे लोग बेचारे बाहर आके खड़े हो गए हैं, तो ये भेड़ बकरियाँ तो नहीं है, इनको एक प्रॉपर होना चाहिए। अगर कोई गाड़ी ख़राब है तो उसको इधर खड़ा ही ना करते, वो वैसे कि वैसे उसको अपना वापस लेके चले जाते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट अगर अपना वो एक्टिव है, सही है, तो हमें फैसिलिटेट करे ताकि लोग अपना कम से कम पैसों में के अंदर मज़ीद अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। अपील क्या करना चाहेंगे? जी अपील क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? अपील यही करना चाहूँगा कि जो भी हुकूमत चल रही है वो अवाम के बारे में सोचे, और जो चीज़ अवाम को आसानी से सहूलत आप दे सकते हैं वो तो दें, और इसके ऊपर मज़ीद वर्किंग करें, क्योंकि अवाम जो है ना वो अभी महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ हमने आज आवाम से बात की है बिजली के बिलों के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा जो है कीमतें बढ़ा दी गई हैं, आए दिन जो है टैक्स लगाए जा रहे हैं हर अशिया पर। अभी रमज़ान शुरू हुआ नहीं है, लेकिन रमज़ान से पहले जो मसनूई महंगाई होती है वो शुरू हो गई है। किस किस चीज़ को आवाम रोए, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, और यहाँ पर अब बिजली के बिलों की बात करें तो बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए। जो 100 यूनिट चलाएँगे तो उनको 200 की अदायगी करनी पड़ेगी, और 200 वालों को 300 की अदायगी करनी पड़ेगी। अब समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ का रिलीफ आवाम को मिल रहा है। रोड तो दिख रहे हैं, बन रहे हैं, ट्रेन्स भी बन रही हैं, मेट्रो भी बन रही हैं, लेकिन जो महंगाई है वो कम नहीं हो रही, जो बेरोज़गारी है वो मज़ीद बढ़ती ही जा रही है। तो खुदारा मरीम नवाज़ से ये दरख्वास्त है कि गरीब आवाम के बारे में सोचा जाए, ताकि इनको जो है रिलीफ मिले और ये भी सुकून से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त है। अल्लाह निगहबान।